प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस रूहानी परिवार भजन मार्ग में, जहां हर बात आत्मा को जगाने और नाम के प्याले से जोड़ने के लिए कही जाती है। संगत जी, कुछ सत्संगी अक्सर कहते हैं, मैं तो सुमिरन करता ही हूँ, बाबा जी के दिए हुए 5 नामों का जाप करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, तो फिर और क्या करना बाकी है। उन्हें लगता है कि इतना करना ही हुक्म की पालना है और यहीं तक हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है। लेकिन फिर कभी कभी मन में ये सवाल भी उठते हैं, इतना सुमिरन करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती? ना आनंद महसूस होता है, ना वो रूहानी धुन सुनाई देती है, ना प्रकाश दिखता है। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, नाम जपते रहते हैं, फिर भी मन बेचैन ही रहता है। आत्मा वो राहत महसूस नहीं कर पाती जिसकी बातें सत्संग में होती हैं। संगत जी, शायद वजह यह है, हम सुमिरन तो कर रहे हैं लेकिन भजन की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे। सच्ची रूहानी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम उस दिव्य धुन को सुनना शुरू करते हैं। सुमिरन केवल नाम का जाप है और भजन है उस परमात्मा के दिव्य शब्द से अपना रिश्ता जोड़ना। सोचिए संगत जी, अगर कोई केवल द्वार पर खड़ा रह जाए तो भीतर की रूहानी सुंदरता कैसे देख पाएगा? आज की वीडियो विशेष रूप से उन संगत के लिए है जो कहते हैं, भजन के लिए समय नहीं है, या फिर भजन की अहमियत को समझ ही नहीं पाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, भजन क्या है और भजन क्यों जरूरी है। तो संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो संगत पहली बार हमारे चैनल पर आई है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने अनेक बार ये रहस्य उजागर किया है कि आत्मिक मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, सुरत शब्द योग। यही एक रास्ता है जो हमें परम सत्य से जोड़ता है, जो हमें इस माया से पार लेकर जाता है। इस पावन मार्ग की शुरुआत होती है सद्गुरु से अगाध प्रेम से। जैसा कि बाबा जी ने फरमाया, पहला कदम है सद्गुरु के देह रूप से प्रेम करना, उस रूप से जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन देने के लिए धारण किया है। जब इस देह रूप से प्रेम होगा, तभी शब्द रूप से भी प्रेम होगा। यदि कोई सद्गुरु के देह रूप से प्रेम नहीं करता, तो वह कभी उनके शब्द रूप से भी जुड़ नहीं सकता। चाहे वह जितना भी प्रयास कर ले, दिव्य शब्द ध्वनि प्रकट नहीं होगा। ध्यान के समय अपने भीतर से प्रेम की भावना को उभारना, यही कुंजी है आत्मा से जुड़ने की। और साथ ही सद्गुरु के मुखड़े और अंखा का ध्यान धारणा करना भी इस मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। यही धारा हमें भीतर की ओर मोड़ती है, जहां हमारा परम सत्य प्रतीक्षा कर रहा है। संगत जी, आगे हमारे प्यारे बाबा जी बड़ी सहजता से समझाते हैं तीसरी आंख का महत्व। ध्यान की अवस्था में हमें अपनी सारी चेतना को दोनों आंखों के बीच और थोड़ा भीतर, जहां तीसरी आंख स्थित है, वहीं केंद्रित करना है। यही हमारा अंतर्मुखी द्वार है, आत्मा का सच्चा ठिकाना। इस बिंदु पर टिककर हमें सिमरन करना है उस पवित्र नाम का अंतर में जप, जो नामदान के समय हमें प्रदान किया गया है। बाबा जी फरमाते हैं, पहला चक्र केंद्र दोनों आंखों के बीच और पीछे स्थित है। यहीं पर सुरत आत्मा निवास करती है। यहीं से वह 5 निचले केंद्रों की ओर उतरती गई और संपूर्ण शरीर में फैल गई। यही आत्मा परमात्मा कहलाती है, वही परम तत्व जिसे अलग अलग धर्मों ने ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा के नाम से पुकारा है। जागृत अवस्था में आत्मा का यही है असली सिंहासन, यही उसका मूल स्थान है। इस दिव्य केंद्र पर टिककर सिमरन करने से ही भीतर की यात्रा आरंभ होती है और आत्मा पुनः अपने मूल की ओर लौटती है, उस परम शांति, उस परम प्रेम की ओर, जहां से वह आई थी। ध्यान
सिमरन और तीसरी आंख पर एकाग्रता, यही है उस रूहानी मिलन की चाबी। संगत जी, सुमिरन अर्थात नाम का सुमिरन रूहानी मार्ग की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह वैसे ही है जैसे सुबह की पहली किरण जो अंधेरे को मिटाकर चारों ओर उजाला फैलाती है। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो यह हमारे जीवन में एक नई दिशा और रोशनी लाता है, जिससे हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जो संगत नामदान प्राप्त कर चुकी है वे अच्छी तरह जानती है कि नामदान के समय ही हमें यह समझाया गया था कि पहले हमें सुमिरन करना है, यानी मन को नाम से जोड़ना है। इसे हम संसार से हटाकर अपनी अंतरात्मा की ओर मोड़ते हैं। जैसे जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, हमारा मन संसार की दौड़ और शोर से अलग हो जाता है और हम अपने अंदर की शांति और सुकून महसूस करने लगते हैं। लेकिन सुमिरन के साथ साथ जब हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है, तब भजन की आवश्यकता होती है। भजन वह है जब हम उस अंदर की गूंजती हुई आवाज को सुनने लगते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है, पर हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। बाबाजी अक्सर एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं कि सुमिरन तो एक तरह की तैयारी है, जैसे आटा गूंथा जाता है और रोटी बनाई जाती है, वह प्लेट में रखी जाती है, लेकिन अगर उसे खाया नहीं जाए तो उसका लाभ क्या होगा। वैसे ही केवल सुमिरन करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, भजन करना भी उतना ही जरूरी है। भजन ही वह प्रक्रिया है जो सुमिरन को स्थिरता और गहराई प्रदान करती है और इसके माध्यम से हमारी आत्मा उन्नति की ओर बढ़ती है। संगत जी, आगे हमारे प्यारे बाबा जी बहुत ही करुणा से ये भी समझाते हैं कि भजन कैसे करना है, शब्द को कैसे सुनना है और सबसे अहम क्यों सुनना है। भजन यानी भीतर की ध्वनि, अंतर्नाद को सुनना सुरत शब्द योग का सबसे मूल और गूढ़ पक्ष है। इस दिव्य ध्वनि को हमें अपने दाहिने कान से भीतर सुनने का अभ्यास करना है और फिर धीरे धीरे अपनी आत्मा को उसी में लीन कर देना है, वही शब्द जो हमारे सच्चे घर की ओर ले जाता है। स्वामी जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, शब्द के अतिरिक्त आत्मा को उसके मूल स्थान तक पहुंचाने का कोई और मार्ग नहीं है। जो अन्य मार्ग हैं वे सभी काल के रास्ते हैं। शब्द हर जीव के भीतर विद्यमान है, इसलिए हर किसी को इसे भीतर से सुनना चाहिए। जो इसे नहीं सुनते उन्हें अंत में पीड़ा सहनी पड़ती है। शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तो परमधाम से उठती वह दिव्य गूंज है जो हर आत्मा को अपने सच्चे मालिक की पुकार देती है। यह वही प्रेमपूर्ण आवाज है जो हमें बुला रही है, हमें स्मरण दिला रही है, तू मेरा है, लौटा। भजन में लीन होकर इस शब्द को सुनना ही आत्मा का असली भोजन है, उसका सच्चा विश्राम है। जब हम इसे सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, आत्मा अपने घर की ओर बढ़ती है और अंततः उसी अक्षर वाणी में समा जाती है, जहां न कोई भय है न पीड़ा, केवल प्रेम और प्रकाश है। संगत जी, भजन केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक रूहानी मिलन की तैयारी है। इसलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, ध्यान करो, सिमरन करो और फिर प्रेम से मौन होकर शब्द को सुनो। संगत जी, कई सत्संगी भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि उन्हें शब्द धुन कभी बाएं कान से सुनाई देती है, कभी दाएं कान से, तो वे भ्रमित हो जाते हैं कि किस ओर ध्यान लगाएं, किस दिशा से आती ध्वनि को सुनें। तो संगत जी, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वह शब्द, परमात्मा की ध्वनि, हमारे शरीर के हर अंग में समाया हुआ है। वह संपूर्ण सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। मालिक ने जिस अंग से शब्द को हटा लिया वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए वह शब्द किसी भी दिशा से, बाएं, दाएं या ऊपर से सुनाई दे सकता है। हमें उसमें परख नहीं करनी चाहिए। ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, वह केवल और केवल गुरु की कृपा और परमात्मा की मौज से ही संभव होता है। हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के मध्य केंद्र पर अपने ध्यान को टिकाएं और वहीं एकाग्र होकर अभ्यास करें। जब हम इस पर निरंतर अभ्यास करते हैं
तो कुछ ही समय में हमें अनुभव होने लगता है कि वही शब्द धुन अब माथे के बीचों बीच केंद्र से सुनाई देने लगी है। यही सही तरीका है उस परमपिता की शब्द धुन से जुड़ने का, बिना किसी संशय, बिना किसी परख के, सिर्फ श्रद्धा, समर्पण और सतत अभ्यास के साथ। संगत जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर साधक को समझनी चाहिए, कई बार हम भजन सुमिरन करते समय हर समय यही सोचते रहते हैं कि क्या हम सही तरीके से बैठ रहे हैं, क्या हम ठीक ढंग से ध्यान कर रहे हैं। और इसी सोच में उलझकर कभी अपनी बैठने की अवस्था बदलते हैं, कभी जगह को लेकर शंका करते हैं, कभी मन में यह चलता है कि अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा तो शायद मेरी मुद्रा गलत है, चलो इसे बदल लूं। संगत जी, जब तक हम परख ही करते रहेंगे, यह सोचते रहेंगे कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं, तब तक मन एक जगह ठहर ही नहीं पाएगा। अगर मन हर 10-15 मिनट में यह सोचता रहेगा कि पैर दुख रहे हैं, पीठ में खिंचाव है, बैठना ठीक नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो यह तो हर बार की बात होगी। शुरुआत में थोड़ा असहज लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई संकेत नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद के लिए एक आरामदायक मुद्रा चुन लेनी है, जो आपके लिए सहज हो, जिसमें आप स्थिर बैठ सकें। एक बार जब बैठ गए तो फिर उसे बार बार न बदलें। कुछ ही महीनों के अभ्यास के बाद आपको स्वयं लगेगा कि अब आप उसी स्थिति में घंटों तक भी स्थिर बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को कुछ दिन भजन सुमिरन करते हुए हो गए हैं और वह सोचता है कि अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो संगत जी, इसका उत्तर बहुत सीधा है। जैसे जब कोई जिम ज्वाइन करता है, क्या पहले ही दिन शरीर बन जाता है? नहीं, उसके लिए समय, अभ्यास और नियमितता लगती है। महीनों की मेहनत के बाद ही शरीर में बदलाव नजर आता है। और जब अभ्यास हो जाता है, तब न आपको किसी से पूछना पड़ता है, न ही कोई दुविधा होती है। आप पूरे आत्मविश्वास और आनंद से जिम कर पाते हैं। ठीक वैसे ही यह आत्मिक साधना है। समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, पर जब एक बार आदत बन जाएगी, तब न मुद्रा की चिंता होगी, न ध्वनि की तलाश, सब कुछ सहज हो जाएगा। इसलिए संगत जी, शुरुआत में जो बेचैनी, जो शंका, जो तकलीफ महसूस होती है, वह साधना का हिस्सा है। इनसे घबराएं नहीं, डटे रहें, क्योंकि अभ्यास से ही मन स्थिर होता है और स्थिरता से ही आत्मा मालिक की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, हर चीज समय लेती है। अगर आप आज से भजन सिमरन शुरू करते हो, तो यह उम्मीद मत करना कि 1 महीने में ही आपको कोई दर्शन या आवाज आने लगेगी। पहले 1 महीने तो बस यही समझ में आएगा कि बैठना कैसे है। धीरे धीरे जैसे जैसे महीनों बीतेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपको फर्क महसूस होना शुरू होगा। हो सकता है किसी को जल्दी अनुभव हो जाए, पर अधिकतर को समय लगता है। आपका मन एकदम से मालिक की तरफ नहीं जाता, पर अगर कभी पहले ही दिन आपका ध्यान जुड़ गया, तो समझिए वो आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जिनके पुराने कर्म भारी हैं, पहले वो खत्म होंगे। जब वो खत्म होंगे, तभी मालिक प्रकट होगा, क्योंकि मालिक सच्चा है और जहां झूठ है, बुरे कर्म है, वहां मालिक नहीं आता। पुराने कर्मों को खत्म करने का एक ही तरीका है, सिमरन। जब आप सिमरन करते हो, तो धीरे धीरे बाबा जी का ध्यान अंदर आने लगता है। दोनों आंखों के बीच ख्याल टिकता है। कई बार आंखों से आंसू आते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अंदर से कुछ पिघलने के होते हैं, बुरे कर्म जलने के। जब कर्म जलते हैं, तो शरीर हल्का लगता है, आत्मा को शांति मिलती है। संगत जी, चाहे आप लाखों का सोना पहन लो, महंगे होटल में खाना खा लो, वो शांति नहीं मिलेगी जो भजन सिमरन से मिलती है। जब ख्याल जुड़ता है, जब आंसू बहते हैं, तो आत्मा को लगता है कुछ बाहर निकल गया, अब हल्का लग रहा है। हर चीज की खुराक होती है। बाइक को पेट्रोल चाहिए, शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा की खुराक है भजन सिमरन। जब आत्मा को इसकी खुराक मिलती है, तो वह मजबूत होती है और दुनियादारी को भी बेहतर तरीके से निभाती है।
जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक। पर ध्यान रहे, सिर्फ 5 से 10 मिनट नहीं, जितना ज्यादा समय दे सको उतना दो। जब आप ध्यान से बैठते हो, ख्याल मालिक की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ध्यान टिकने लगता है। जैसे आपने महादेव या महात्मा बुद्ध की तस्वीरें देखी होंगी, वह ध्यान में लीन हैं, क्योंकि उन्होंने मालिक से जुड़ाव पा लिया है। जब मालिक अंदर प्रकट होता है तो इंसान खुद मालिक का रूप बन जाता है, जैसे हमारे प्यारे बाबा जी हैं। भजन सिमरन से आपकी दुनिया बदल जाएगी। गुस्सा नहीं आएगा, भूख प्यास काबू में रहेगी, सर्दी गर्मी का असर कम हो जाएगा। नाम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, पर उन्होंने नामदान लिया है तो उन्हें लेटे-लेटे भी सिमरन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार दिखेगा। और जो जवान हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए यही समय है। अगर आप सोचते हो कि कल से बैठूंगा, शादी के बाद बैठूंगा, बच्चों के बाद बैठूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से शुरू करो, अभी से बैठो। सिमरन तो भजन की तैयारी है। सिमरन से मन शांत होता है, पर असली जुड़ाव भजन से होता है। इसलिए सिमरन के बाद जरूर भजन पर बैठो। जब आप रोज सिमरन और भजन करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर अपने आप सिमरन चलता रहेगा। और जब ध्यान लग जाएगा तो खुद ब खुद सिमरन भी रुक जाएगा, फिर बस आप और आपके बाबा जी रह जाएंगे। वो मिलन ही असली मंजिल है, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। और सबसे जरूरी बात, भजन के लिए एक शांत जगह चुनो, जहां कोई शोर न हो, बस आप हो और मालिक हो। वहां बैठो, सिमरन करो, भजन करो और देखना बाबा जी की दया आप पर जरूर होगी। संगत जी, आप तो समझ ही गए होंगे, अगर हम भजन नहीं कर रहे तो असल में क्या छूट रहा है। भजन के बिना साधना अधूरी है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाए और बिना भीतर जाए ही लौट जाए। सुमिरन उस खटखटाने जैसा है, लेकिन भजन तो उस भीतर प्रवेश करने जैसा है। बिना भजन के शब्द धुन सुनाई नहीं देती। वो अनहद धुन जो सद्गुरु ने भीतर बोई है, उसका रस हमें तभी मिलता है जब हम सुनने बैठते हैं। अंतर की शांति अधूरी रह जाती है। सुमिरन मन को शांत करता है, लेकिन भजन उस शांति को स्थायित्व देता है। गुरु कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है। कृपा तो हर क्षण बरस रही है, पर हम तो जैसे बर्तन को उल्टा रखे बैठे हैं। भजन ही है जो उस कृपा को सहेजने का साधन है। भीतर का मिलन नहीं होता। आत्मा की प्यास केवल शब्द में मिलन से बुझती है, और भजन ही वो मार्ग है। एक छोटी सी साखी सुनिए संगत जी। एक साधक ने वर्षों तक सुमिरन किया। फिर एक दिन गुरु चरणों में आकर कहने लगा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। मैं तो रोज जप करता हूं, फिर भी भीतर कुछ नहीं घटता। गुरु मुस्कराए और बोले, तू तो बस बोलता रहा, जपता रहा, पर कभी सुना ही नहीं। संगत जी, भजन सुनना है, बाहर की नहीं, भीतर की आवाज को। वही आवाज जो गुरु ने हमारे अंदर बोई है। वही शब्द जो हमें हमारे मूल तक पहुंचाता है। तो आइए, भजन को टालना नहीं, उसे जीवन का केंद्र बनाइए। संगत जी, अगर आप केवल सुमिरन करते हैं और भजन नहीं करते, तो कृपया आज से ही भजन की शुरुआत करें। भजन के बिना साधना अधूरी रह जाती है। सुमिरन तो जैसे दरवाजा खटखटाना है, लेकिन भजन उसके बाद भीतर प्रवेश करना है। जब तक हम मौन में नहीं बैठते, तब तक हम केवल पुकारते हैं, सुनते नहीं। भजन का अर्थ है सुनना उस अनहद नाद को जो सद्गुरु ने भीतर बोया है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। सुमिरन के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट शांत भाव से मौन में बैठें। कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, केवल शांत बैठना। भजन तकनीक से नहीं, प्रेम से होता है। मजबूरी या डर से नहीं,
केवल भीतर की सच्ची प्यास से। दिनचर्या में एक नियत समय और स्थान तय करें। रोज एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठने से मन धीरे धीरे गहराई में उतरना शुरू करता है। साथ ही सेवा और सत्संग बढ़ाएं, क्योंकि ये मन को शुद्ध करते हैं। जैसे खेत को जोतने से बीज फलता है, वैसे ही सेवा और सत्संग मन को तैयार करते हैं, शब्द को ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाइए। झूठ, दिखावा, गुस्सा ये सब मन की गंदगी है जो शब्द को ढक देती हैं। जैसे गंदे शीशे से रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही गंदे मन से नाद नहीं सुनाई देता। हमारे प्यारे बाबा जी कहते हैं, शब्द तो हर पल बज रहा है, कान वो चाहिए जो सुन सके, हृदय वो चाहिए जो सच्चा हो। संगत जी, अब देर न करें, आज से ही भजन की ओर कदम बढ़ाएं। सुमिरन के बाद थोड़ी देर शांत बैठना शुरू करें। धीरे धीरे यह मौन आपकी आत्मा को शब्द की ओर ले जाएगा। जहां सच्चा प्रेम है, वहां सद्गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी बार बार समझाते हैं, चारों युगों में तुम जन्ममरण के चक्र में भटकते रहे हो। हर युग में तुम्हें दुख, पीड़ा और नरक की यातनाएं झेलनी पड़ी। गिनती के बाहर जीवन ऐसे ही कष्टों में व्यतीत हो गए। एक पल की भी शांति तुम्हें कहीं नहीं मिली। तुम्हें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा, और क्योंकि तुम सद्गुरु के पावन चरणों में नहीं झुके, इसलिए यह सब सहना पड़ा। अब तुम्हें यह अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है। यह सद्गुरु की कृपा का प्रतीक है। अब समय है कि तुम भक्ति और ध्यान में लगो, ताकि कर्मों की गांठें खुलें और धुल जाए। अगर इस बार भी तुम लापरवाही कर गए, तो यह क्षमा योग्य नहीं होगा। फिर तुम्हें अनेक प्रकार की मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। इस संसार की माया और आकर्षण को धोखा ही समझो। तुमने अपने नादान मन से दोस्ती कर ली है। हर पल इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो यही मन तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। तुम अपने असली घर से दूर फेंक दिए जाओगे और जन्ममरण के चक्र में भटकते रहोगे। फिर तुम्हारी हालत बहुत ही दुखद होगी। वहां से तुम्हें कौन निकालेगा? सद्गुरु से प्रेम और लगाव बढ़ाओ। जब तुम शब्द में लीन हो जाओगे, तो बार बार जन्म लेने से छुटकारा मिल जाएगा और तुम उस अनंत अमर धाम में पहुंचोगे, जहां केवल शांति और प्रेम का वास है। मनुष्य जीवन तुम्हें सौभाग्य से मिला है। अब अपने असली भले के लिए कुछ करो। इस मायाजाल में मत उलझो। यह सब सपना है, असली नहीं। अब जागो और आत्मा के मार्ग पर चलो। संगत जी, इस जीवन में जब हम आत्मिक उन्नति की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस मार्ग पर चलने के लिए सही प्रेरणा और मनोबल अत्यधिक आवश्यक है। जीवन में जब तक सही प्रेरणा नहीं होती, हमारा मन बार बार हमें भटका सकता है। वह हमें उठाकर गिरा देता है और हम अपने आत्मिक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। माया, इस संसार की भ्रामक ऊर्जा, हमें अपने जाल में फंसाकर हमसे हमारी राह छीनने का प्रयास करती है। यह माया हमारे मन और सोच को इस हद तक भ्रमित कर देती है कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है: सेवा और सत्संग। सेवा, यह हमें न केवल अपने अंदर की अहंकार को समाप्त करने का एक तरीका देती है, बल्कि यह हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवा से मन को शांति मिलती है और वह अपने स्वार्थ से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि सत्संग में हम सद्गुरु की उपस्थिति और उनके दिव्य वचनों के संपर्क में रहते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें अपने आत्मा की गहरी आवाज सुनने का अवसर मिलता है और यह हमें अपनी यात्रा पर बने रहने की ताकत देता है। यह दोनों पंख, सेवा और सत्संग, हमें उस वातावरण में रहने का मौका देते हैं जो हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। जब हम सत्संग में होते हैं,
हम बार बार सद्गुरु के संपर्क में रहते हैं। उनके वचनों से हमारे मन को शुद्ध और जागरूक किया जाता है। सद्गुरु की उपस्थिति से हम अपने जीवन की असलियत को पहचानते हैं और यह चेतावनी मिलती है कि अब समय आ गया है जागने का। इन दोनों से हमारी आत्मिक यात्रा को दिशा मिलती है और हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं। इसलिए संगत जी, यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में सेवा और सत्संग को शामिल करें ताकि हम इस संसार की माया से बच सकें और आत्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकें। सद्गुरु की कृपा और इन दोनों साधनों से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और आत्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी भजन की अहमियत को समझ सकें। और संगत जी, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार भी जब कोई ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली बात हो तो सबसे पहले आपको ही मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी हर भावना हमारे लिए बेहद कीमती है। संगत जी, इसी तरह जुड़े रहिए एक दूसरे के सहारे, नाम और भजन के इस प्यारे रास्ते पर। राधा स्वामी जी।